चलिए आज आपको लेकर चलते हैं ऐसे शिव मंदिर जिसका निर्माण करवाया था नाग राजाओं ने, जहाँ के लिए सुबह सुबह ही तैयार शहर होकर मैं माताश्री और तबला मास्टर निकल पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं प्रसाद, तत्पश्चात करवाते हैं अपने हेलीकॉप्टर की पेट पूजा। वैसे जल्दबाजी के चक्कर में तो आपको बताना ही भूल गई कि हम जा रहे थे हरपालपुर से 3 किलोमीटर अंदर सरसेड़ की मंदिर की। तभी हमें रास्ते में दिखता है छोटा सा जंगल और मौसम भी था सुहावना, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी जंगल की सैर की जाए। तो हमारे तबला मास्टर और माताश्री की इच्छा हुई चलचित्र छायाचित्र लेने की, तो मुझसे बोलती हैं कि फटाफट जाओ और चश्मा लेकर आओ। तो मैं फटाफट से चश्मा लेकर आई और फिर निकाले हमने ढेर सारे चलचित्र छायाचित्र। तत्पश्चात हमने प्रस्थान किया और फिर पहुंचे सीधा हम हरपालपुर, जहां हरपालपुर स्टेशन से बाईं ओर मुड़कर हम 3 किलोमीटर अंदर गए और फिर पहुंचे सीधा सरसेड़ गाँव। और गाँव के अंदर बिल्कुल अंत में पहुंचे हम सीधा सरसेड़ शिव मंदिर, जो की पहाड़ी के ऊपर है और यहाँ भूतेश्वर महादेव विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि इस शिव मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में नाग राजाओं द्वारा करवाया गया था, पत्थरों को काटकर। खैर तो सीढ़ियां चढ़ते ही सबसे पहले मिलता है हमें माता रानी का मंदिर, तो फटाफट से किए हमने माता रानी के दर्शन। और अब हमें जाना था वहाँ सामने भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने, वो भी इन पत्थरों पर चलकर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस मंदिर का निर्माण पहाड़ी को काट कर किया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खास तौर पर नाग राजा शांति देव द्वारा करवाया गया था। खैर तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं बजरंगबली के। वहीं बगल में गणेश मंदिर भी था जिसमें एक और लिखा हुआ था गुफा द्वार, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि गुफा के द्वार को अब बंद कर दिया गया है। तो जैसे ही हम भीतर प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं गणपति जी के, और वहीं बगल में ही कई सारे शिवलिंग भी विराजमान थे। वैसे क्या आप इस प्रकार के चलचित्र और देखना चाहते हैं, और अगर देखना चाहते हैं तो मुझे नए नए स्थानों की जानकारी जरूर से दें। तो गणपति जी के दर्शनों के पश्चात बारी आती है उस स्थान की जिसके लिए हम विशेष तौर पर आए हुए थे, अर्थात भूतेश्वर महादेव के दर्शन, जिसके लिए हमें गुफा के अंदर जाना पड़ा। तो गुफा की ऊंचाई कम होने के कारण हमें झुककर ही जाना पड़ा और किया फिर महादेव का जल अभिषेक। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इनके दरबार में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर किंवदंतियों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार नाग राजा शांति देव के राज्य में सूखा पड़ जाता है, तो वह कठोर शिव उपासना करते हैं और शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि इस पहाड़ को कहीं भी खोदो वहाँ पानी निकल आएगा, जिसके प्रमाण आज भी ये कुंड है जो कभी नहीं सूखते। खैर तो अंत में हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया और फिर थोड़ी देर विश्राम किया, क्योंकि घूमते घूमते हालत हो गई थी खस्ता। तत्पश्चात पुनः चिलचिलाती हुई धूप में पत्थरों पर चलकर हम आ जाते हैं नीचे। तो अगर आप सबने भी भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हो तो हर हर महादेव बोल दो। इसी के साथ मिलते हैं अगले दृश्य में, तब तक के लिए राम राम।